आगे बढ़ते हैं। धरना केस में पहली बार मैंने लिख कर दिया कि फैज हमीद इसके पीछे हैं, लेकिन उस पर हुकूमत ने क्या किया। फैजाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को पता नहीं था कि पाकिस्तान को कौन चला रहा था। तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अज़कुर नोटिस पर समाअत हुई। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, समाअत का आज का अहवाल क्या रहा और मुलतवी हो चुकी है समाअत? देखिए, समाअत तो मुलतवी हो चुकी है। 7 मई तक ये समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे उनकी जानिब से जो ख़त लिखा गया था उसके ऊपर अज़कुर नोटिस केस की ये समाअत थी, जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। समाअत के आगाज़ में हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल जो थे वो रोस्ट्रम पर आए थे और उनकी तरफ से जो 5 हाई कोर्ट थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट, उनकी जो तजावीज़ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी वो जो है अदालत में जमा हो चुकी थी और वो पढ़कर सुनाई गई, जिसके ऊपर जस्टिस अतहर मिनल्लाह की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि इन जो तजावीज़ पेश की गई हैं इसमें कहीं ये जो है डिनाई नहीं किया जा रहा कि मुदाखलत जो है वो नहीं हो रही, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से भी ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर पर्सनली मेरे से भी अगर कोई पूछेगा तो भी मैं भी यही कहूँगा कि मुदाखलत हो रही है, लेकिन हमें माजी को छोड़कर आगे मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। इसके साथ साथ जो है अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया था, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बार था उनकी तरफ से तजावीज़ जमा नहीं करवाई गई थी, तो उसके हवाले से रिमार्क्स दिए थे कि तहरीरी तौर पर जो है वो जमा करवा दी जाएँ। इसके साथ जो वकला तंजीमें हैं वो भी एक जो है मुतफ़िका तौर पर तजावीज़ जमा करवाएँ ताकि उसमें एक आसानी हो सके। अगर ओवरऑल रिमार्क्स के हवाले से बात की जाए तो ये बाकायदा तौर पर अतहर मिनल्लाह चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि हमें उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला है। सेनेटर फैसल वावड़ा की आर्टिकल 19A के तहत मालूमात की फ्राहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुतल्लिक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। ये दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, क्या मामला है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर होने के मामला पर सेनेटर फैसल वावड़ा ने आर्टिकल 19A के तहत मालूमात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा है और उसमें कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुतल्लिक प्रेस रिलीज जारी की गई थी और प्रेस रिलीज में कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपने ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक इस वक्त के चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया था और खत में यह भी कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार और इस वक्त के चीफ जस्टिस के दरमियान ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक होने वाली जो खताबत है वो फराहम की जाए और ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक खताबत को पब्लिक करने से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। और उधर रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि ये खत अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान काजी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर सक्खर का दौरा। मोहसिन नकवी पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से रुकी हुई इमारत मुकम्मल न करने पर बरहम। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सक्खर शहर और रोहड़ी में 3 माह में 2 नए नादरा दफातर बनाए जाएंगे। उनकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और उनसे मसाइल पूछे। वफाकी वज़ीर दाखिला का अमले को इंतजार के हवाले से शिकायत के इजाले का हुक्म। और जनाब, अहम खबर है, IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुके हैं। स्टेट बैंक की जानिब से ये बता दिया गया है। IMF ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी थी। IMF की किस्त से ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का इजाफा होगा। स्टेट बैंक की जानिब से ये आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर वसूल हो चुके हैं। IMF ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी थी और स्टेट बैंक की जानिब से यह भी बताया गया है कि IMF की किस्त से ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का इजाफा भी हो चुका है। तो IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर
डॉलर वसूल हो चुके हैं। ये आखिरी किस्त थी पिछले प्रोग्राम की और वो किस्त भी अब मौसूल हो चुकी है। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी मईशत के लिए ये अहम खबर है और इससे जो पाकिस्तान की मईशत है वो भी मुस्तहकम होगी। IMF ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी थी और अब यह खबर आ रही है कि स्टेट बैंक को ये अमाउंट मौसूल हो चुकी है और IMF की किस्त से ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का इजाफा भी हो चुका है। स्टेट बैंक की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। हारिस ज़मीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, यकीनन खुशाइंद खबर है, इस वक्त जो किस्त की आखिरी अमाउंट थी वो भी मिल चुकी है और साथ साथ ये बताइएगा कि ये किस्त मिलने के बाद जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कितने हो चुके हैं? ज़र मुबादला के ज़खायर की जो रिपोर्ट है वो वैसे 3 मई को आएगी, लेकिन स्टेट बैंक के जो ऑफिशियल है उन्होंने कहा तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर जाएंगे, जो कि 2 माह की इंपोर्ट के लिए काफ़ी होंगे। साथ ही इससे जो है रुपया जो है वो वैसी स्टेबिलिटी की तरफ है, तो वो और थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, उसमें हो सकता है कि और एप्रिसिएशन हो। कल जो है IMF के बोर्ड ने अप्रूवल की थी और ये दूसरा प्रोग्राम है। हमने तकरीबन 23 प्रोग्राम्स लिए हैं IMF से और ये दूसरा प्रोग्राम है जो हमने कंप्लीट किया है 3 बिलियन डॉलर्स का। ये जुलाई 23 में अप्रूव हुआ था और इसकी 2 किस्तें तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर मिली थी और ये 1.1 बिलियन डॉलर से पूरा 3 बिलियन का प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सेशन जज की बाजियाबी के लिए कोई तावान नहीं दिया गया। फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जज को बाजियाब करवाया। हमें अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि मेरे सूबे से विफाक तंबाकू का 300 अरब कमा रही है। ये कोई तरीका नहीं, सारा पैसा विफाक ले जाए। इस दफ़ा इनको ये पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ GST मिलेगा। जज साहब वापस आ चुके हैं और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस को कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके उनको बाजियाब करा लिया है और इंशाल्लाह हमारा जो प्रायोरिटी 1 है, मैंने पहले भी कहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। मुझे वो चीज़ मेरे हक की तरह मिलनी चाहिए, कोई भीख की तरह नहीं मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह वो मैं हक लेके रहूँगा। और हक हम इसलिए मांग रहे हैं कि उससे हमने ये सारे सेक्टर्स को बेहतर करना है। डिपार्टमेंट हमारा, तनख्वाहें हम दें, पेंशन हम दें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम हल करें कि वो लोग आराम से काश्तकारी कर सकें। मेरे सूबे से 300 अरब रुपया तंबाकू का फेडरल गवर्नमेंट कमा रही है और मुझे दे रही है 5 रुपए किलो उस पर। क्यों, मैं कोई भिखारी हूँ या मेरे लोग भिखारी हैं? जो आपका GST बनता है 17% है, 21% है, आप बैठे आप ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो भी पाकिस्तान पे लग रहा है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो गया है। ये बानी PTI का इख्तियार है कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो मीडिया को आगाह करेंगे। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही है। वो जैसे चाहे अपने खिलाड़ियों के लड़ाएं, उसके पास ये इख्तियार है। एज वी स्पीक हमारी किसी भी, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुज़ाकरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर हमारी किसी के साथ किसी भी पॉइंट पे बातचीत हुई हम आपको ज़रूर बताएंगे। मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनके साथ हमारी बात फाइनल हो जाएगी और इस तहरीक में हम सारे इकट्ठे होंगे। हम बहुत करीब है ये अलायंस भी कंप्लीट करने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। और उधर स्टॉक मार्केट में 592 पॉइंट्स कमी हुई है और इंडेक्स 71,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। इसके अलावा फी तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे कमी से 278 रुपये 31 पैसे पर बंद हुआ है। इसी हवाले से हमाद आलम कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, टेक्निकली तो आज स्टॉक मार्केट को बढ़ना चाहिए था क्योंकि जो IMF की किस्त थी आखिरी वो भी मौसूल हुई है, कल उसका ऐलान भी हो चुका था, लेकिन 592 पॉइंट्स की कमी क्यों? जी बिल्कुल, ये आप बात का आपने सवाल बिल्कुल बेहतर किया। इसमें ये कि जो IMF के 1.1 अरब डॉलर हैं, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का पाकिस्तान जैसी मैशत के लिए, क्योंकि ये एक इंडिकेट कर रहा है कि IMF का हमने प्रोग्राम बड़ी खुशअस्लूबी से मुकम्मल किया और इसके साथ साथ ये भी एक इंडिकेशन जा रहा है कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स का जो मैशत में इस्लाहात का जो एक सिलसिला शुरू है उस पर पाकिस्तान पेशकदमी से चल रहा है। तो ये तमाम इंडिकेटर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर थे, लेकिन मार्केट की जो अगर आप देखें इस पूरे महीने अगर हम देखें तकरीबन मार्केट में 5
5,000 पॉइंट का इजाफा हो चुका था। तो मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, 2 रोज़ के अंदर मार्केट में तकरीबन 1500 1600 पॉइंट्स कमी आई, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ हुई है। जाहिर बात है, जब शेयर्स ऊपर गए थे इसी महीने हमने देखा था कि मार्केट ने 73,300 की बुलंद तरीन सतह को भी छुआ। तो जब प्राइसेस ऊपर गई, जो एप्रिसिएशन हुई, तो इन्वेस्टर ने ये मौका जाना कि इस वक्त हम जो प्राइसेस बढ़ी हैं उस मुनाफे को बुक किया जाए और जो शेयर्स हैं उनको सेल किया जाए। इसी वजह से हमने मार्केट में आज मंदी देखी है। मार्केट को हमने देखा कि रेड जोन में बंद हुई है। और इन्वेस्टर के साथ साथ ये भी जो मार्केट में एक बात है कि जो सेक्टर है जिन्होंने आज ज़्यादा गिरावट का शिकार हुई मार्केट, जिनकी वजह से उसमें बैंकिंग सेक्टर था, सीमेंट सेक्टर था, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने सेलिंग देखी है। जो एक तवक्को ये भी की जा रही थी, गुज़िश्ता रोज़ मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान हुआ था, क्योंकि तकरीबन इन्वेस्टर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादातर इन्वेस्टर के तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 22% पर बरकरार रहेगा। ठीक है, बरकरार रहेगा 22%। पर बहुत शुक्रिया, आप हमाद आलम कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे थे।